क्या आप बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं? तो कहीं आप भी इस तरह बर्बाद ना हो जाएं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। जब शुरू किया था मात्र 30,000 रुपए से इस बिजनेस को शुरू किया था। आज वह हर महीने 1,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, वह बर्बाद हो गए, उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 2-4 लाख का नहीं, 5 लाख से ज्यादा का उनका नुकसान हुआ है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि बाइक इंजन ऑयल में किस प्रकार से नुकसान हो जाता है, किस प्रकार से व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर से अपना मार्केट तैयार करता है उसका मार्केट बर्बाद हो जाता है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। कमाई टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बाइक इंजन ऑयल में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलती है। अगर आप चाहें तो बाइक इंजन ऑयल में प्रतिदिन का 10,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। इस बिजनेस में इतनी ज्यादा डिमांड और मांग है। एक पेटी बाइक इंजन ऑयल अगर आप कोई लोकल जो सादा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है, उसका बेच रहे हैं तो एक पेटी पर 1,000 रुपए या इससे ज्यादा तक की प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। अब आप समझिए एक पेटी पर इतनी ज्यादा प्रॉफिट, तो दिन में अगर आप 10 पेटी भी बाइक इंजन ऑयल बेच देते हैं तो 10,000 रुपए की नॉर्मल रूप से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। इसीलिए बिजनेस को काफी लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैं भी इस बिजनेस को कर रहा हूं और मुझे तो काफी समय हो गया इस बिजनेस को करते हुए, तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दिए बाइक इंजन ऑयल से संबंधित। इसी कारण दोस्तों मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो इस इंजन ऑयल बिजनेस को कर रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर थे जो बिहार से हैं और उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। वह 1 साल से लगभग इस बिजनेस को कर रहे थे, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी मात्र 30,000 रुपए उन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे और धीरे धीरे करके धीरे धीरे मेहनत करते हुए आज वह इस मुकाम पे पहुंचे थे कि 1,00,000 रुपए से ज्यादा की प्रॉफिट कर रहे थे। दोस्तों जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो अपनी पार्टियों के पास जाते थे और पार्टियों को किसी को 5 डिब्बे, किसी को 10 डिब्बे इस प्रकार से सप्लाई किया करते थे। यानी कि शुरुआत में कोई भी इनसे पूरा एक पेटी माल खरीदने को तैयार नहीं था। दिन भर में ये एक पेटी, कभी 2 पेटी बाइक इंजन ऑयल सेल कर पाते थे। यानी कि इससे ज्यादा शुरुआत में बिकता ही नहीं था। लोग इनके ऑयल को रखने वाले ही नहीं थे, पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब इन्होंने मार्केट में ऑयल दिया, शुरुआत में 5 डिब्बे दिए, फिर 10 दिए, फिर 1 पेटी दिए, और जिन्होंने पहले 5 डिब्बे लिए थे आज वो 2 पेटी 5 पेटी महीने की आराम से ले रहे थे। बहुत सारे लोग तो 10 पेटी तक इनसे खरीद रहे थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा मार्केट तैयार किया था कि मार्केट में इनकी ब्रांड अच्छी खासी चल रही थी। इन्होंने ऑयल खरीदा था दिल्ली से। दिल्ली में दोस्तों काफी ब्रांड हैं जो ऑयल बेच रही हैं और अच्छा खासा मार्जिन दे रही हैं। लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं दिल्ली के ऑयल से, और वहीं से ये भी माल खरीद रहे थे और मार्केट में सेल कर रहे थे। लेकिन अचानक इनका क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट पूरा फ्लॉप हो गया। हुआ क्या कि इनका कल फोन आया था मेरे पास, कॉल मी फॉर ऐप से। जो आप ये ऐप देख रहे हैं इससे मुझे इन्होंने कॉल किया था। दोस्तों ये चार्जेबल होता है, यहां से कोई भी अगर मुझे कॉल करना चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर सकता है कॉल मी फॉर ऐप से। इसकी जो आईडी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप भी चाहे तो मुझे बात कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, बताया सर मैं बर्बाद हो गया, मैंने आपके वीडियो को देखते हुए इस बिजनेस को शुरू किया था और अच्छा खासा पैसा कमा रहा था सर, मुझे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। पिछली बार मैंने माल मंगाया था तो अच्छा खासा माल आया और मार्केट में सप्लाई हो गया। अभी मैंने नया माल मंगाया और जब मैं इसको लेके मार्केट में गया तो किसी भी पार्टी ने ऑयल नहीं खरीदा। सभी पार्टियां मुझसे उल्टा पैसा मांग रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले जिन पार्टियों को मैंने उधार दिया था पहले से, वह पार्टियां भी मुझे उधारी देने के बजाय मुझसे उल्टा पैसा मांग रहे हैं। हमने कि ऐसा आपसे कैसे हो सकता है भाई, जो आपसे उल्टा पैसा मांगे? बोले सर ये थोड़ी समस्या आ गई। मैंने जिन पार्टियों को ऑयल दिया था उस ऑयल में शिकायत आ गई। वह ऑयल जिन भी गाड़ियों में डाला गया है वह गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 700-800 किलोमीटर तक चली है और उसके बाद वो ऑयल खत्म हो गया गाड़ियों में, पूरा धुआं बन के ऑयल उड़ गया और गाड़ी सीज हो गई, ब्लॉक हो गई। यानी कि उन गाड़ियों में 7,000, 8,000, 10,000 रुपए तक का खर्चा आ गया। अब वह गाड़ियां जो खराब हुई हैं उनके मालिक उस दुकानदार पे प्रेशर दे रहे हैं कि तेरी ऑयल की वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो तुम ये सही करके दो। और वो दुकानदार जो हैं वो मुझ पर प्रेशर दे रहे हैं कि जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई आप करोगे। अब सर मैं क्या करूं? मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूं कि मैं
इस बिजनेस को कर रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा हो गया। मैंने कहा अक्सर लोकल ऑयल में ये समस्या आ ही जाती है, क्योंकि वह हर एक लॉट को लैब में टेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, इनका प्रत्येक ऑयल जब भी तैयार होती है, प्रत्येक लॉट, तो इसको ये लैब में टेस्ट करवाते हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर जरा सी भी कमी होती है तो उस ऑयल को ये दोबारा तैयार करवाते हैं। जबकि लोकल कंपनियां क्या होती हैं, इनके पास स्वयं की लैब तो होती नहीं है, ये एक दो बार तैयार करते हैं माल और उसको देख लेते हैं कि अब सही से बन रहा है, तो उसी फार्मूले से हर बार बनाते रहते हैं। आज के समय में मार्केट में BS6 गाड़ियां आ गई हैं और इस कारण कुछ ऑयल में बदलाव हुए हैं, BS6 के आधार पर बाइक इंजन ऑयल आने लगे हैं। लेकिन कुछ कंपनियां वही पुराने फार्मूले के आधार पर ऑयल चला रही हैं। जब ऑयल पुराने फार्मूले के आधार पर चला रहे हैं, मार्केट में बदलाव हो चुका है, इस कारण भी ये समस्या आ सकती है। तो इनकी समस्या ये थी कि इन्होंने माल मंगाया, मार्केट में सप्लाई दे दी और उसके बाद नया ऑर्डर दे दिया, यानी कि इस समय इनके पास लगभग 5 लाख रुपए का माल स्टॉक पड़ा हुआ है। अब समझिए, जिसने माल मंगाया मार्केट में सप्लाई दे दिया। आप सभी जानते हैं बाइक इंजन ऑयल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ज्यादातर उधारी होती है, यानी कि पहले मार्केट में माल छोड़ दो और वो बिक जाएगा, तब पैसा आपको मिलेगा, फिर आप माल छोड़ दो, यानी कि पहले उधारी दो फिर पैसा मिलता है। तो इन्होंने एक बार पूरा पैसा मार्केट में जमा कर दिया, उसके बाद नया माल मंगा लिया और ये माल इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था। और ये स्टॉक पड़ा हुआ था, जब ये मार्केट में गए तो उन दुकानदारों ने कहा भैया आपके ऑयल में बहुत ज्यादा शिकायत है, आपका ऑयल खराब है, आप ऐसा कीजिए इस ऑयल को उठा लीजिए और जो गाड़ियों में नुकसान हुआ है वो भरपाई कीजिए। एक दो दुकानदार ने नहीं, सभी दुकानदारों ने ये समस्या इनके पास थी है, यानी कि जहां जहां इन्होंने ऑयल दिया था हर जगह यही समस्या इनको सुनने को मिल रही है कि इनका ऑयल खराब है, ऑयल धुआं बन के उड़ गया है और ऑयल ने इंजन को सीज कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इनका बिजनेस किस प्रकार से फ्लॉप हो गया, पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। माल इन्होंने मंगा लिया, जो भी पैसा होगा, आधे से ज्यादा पैसा इनका मार्केट में फंसा हुआ है, वो तो मिलने से रहा और दुकानदार अब इन पर प्रेशर दे रहे हैं भैया ये भरपाई आपको करनी है। अब ये बहुत घबराहट में है और ये चाहते हैं कि इससे किसी प्रकार से छुटकारा मिले, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि जिसकी गाड़ी सीज हुई है वो तो मानने से रहा, वो तो ये चाहेगा ही कि भाई उसका सुधार हो, जो आपने गलती की है उसकी आप भरपाई करो, मुझे तो गाड़ी सही चाहिए। तो जब उसकी गाड़ी सही चाहिए तो वो अगर ये चाहे तो मिस्त्री को पैसा ना दें, कोई बात नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे आगे माल नहीं खरीदेगा, लेकिन आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, जो पैसा उधार पड़ा था वो भी डूब गया। ये पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या ये है कि आप भविष्य में कभी भी ऑयल लेके जाते हो उसके पास, वो ऑयल आपसे नहीं खरीदेगा, यानी कि दो समस्या आपके सामने। तीसरी समस्या है कि आपने जो माल मंगा रखा है अब ये कहां बेचें, क्योंकि इस ब्रांड की, इस नाम की उस क्षेत्र में सभी लोग जान गए हैं कि उस क्षेत्र में ये ऑयल सबसे खराब है, इस ऑयल को डालने से गाड़ियां सीज हो रही हैं, गाड़ियों में कमी आ रही है, इस कारण कोई मैकेनिक नहीं रखेगा। अब ये क्या करें? मैंने इनको बताया कि अब आप एक काम कर सकते हैं, आप जहां से ऑयल मंगाया है उस पार्टी को कॉल कीजिए, बोलिए भैया आपके ऑयल में शिकायत आ रही है तो ये माल आप वापस ले लीजिए। अगर वो पार्टी तैयार होती है उस ब्रांड को वापस लेने के लिए ऑयल को, तो आप बहुत अच्छी बात है। वो अगर नहीं तैयार होती है तो आप उसी पार्टी से या किसी दूसरी पार्टी से बात कीजिए, बोलिए भैया मुझे इतने ऑयल के डिब्बे, स्टिकर और कार्टून चाहिए, वो जो भी चार्ज आपसे लगे वो आप उनको दे दीजिए, वो आपको कार्टून वो दे देंगे। आप इस डिब्बे का माल उस डिब्बे में पलट करके इसको नया माल तैयार कीजिए, यानी एक नई ब्रांड में पैक कीजिए और इसे अभी सेल नहीं करना है, अभी आपको पूरे माल को तैयार करके रख लेना है। और जब सर्दियां शुरू हों, क्योंकि सर्दियों में दोस्तों अक्सर ऑयल में शिकायत नहीं आती है, खराब से खराब ऑयल भी सर्दियों में चल जाते हैं, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, गाड़ियां कम चलती हैं, इंजन ज्यादा गर्म नहीं हो पाते, इस कारण सर्दियों में किसी भी प्रकार का ऑयल हो लगभग चल जाता है। तो ये ऑयल भी सर्दियों में चल जाएगा अगर प्रॉब्लम है तो, या फिर उसी लॉट में केवल प्रॉब्लम है तब भी आपको कोई घबराने की बात नहीं, सर्दियों में इस ऑयल को निकालने की आप कोशिश करें। अब दोस्तों सर्दियों तक आप क्या करें, तब तक इस माल को तैयार करके बिल्कुल पैक करके रख लें और सर्दियों में आप अपनी मार्केट छोड़कर दूसरी मार्केट जहां पर आप अभी तक नहीं गए हैं, जिन दुकानदारों को आपने नहीं दिया है, उन दुकानों पर जाके इस ऑयल को हो सके कम से कम कीमत में बेचने की कोशिश करें और इस ऑयल को निकाल दें। इसके बाद आप एक किसी नई ब्रांड के साथ समझौता करें, एक नई ब्रांड
जो कि मार्केट में पॉपुलर हो, या फिर कैस्ट्रॉल, गल्फ, हीरो, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, इन कंपनियों का ऑयल लेकर आए और उस ऑयल को मार्केट में चलाना शुरू कर दें, उन दुकानों पर जाना शुरू कर दें। धीरे धीरे करके जब ये ऑयल आप ब्रांडेड चलाने लगेंगे, लोग आपको फिर अहमियत देने लगेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है, एक बार आपसे गलती हो गई है। जब वो ये ऑयल आपका चलाएंगे, क्योंकि ब्रांडेड ऑयल सभी लोग लेकर नहीं चलते, कुछ लोग ही लेके चलते हैं। अगर ब्रांडेड ऑयल में किसी भी प्रकार से आपको ऑयल मिल जाता है तो एक बार कोशिश करें और उसको चलाएं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप कोई लोकल ब्रांड अगर आप चलाना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो किसी लोकल ब्रांड को खोजें जिसका ऑयल काफी अच्छा हो, और उसका ऑयल लेकर इसी ऑयल के साथ में थोड़ा थोड़ा बांटने की कोशिश करें। जब ये ऑयल भी उसके साथ चलने लगे तो इस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर आपके ऑयल में शिकायत भी आती है तो भी लोग आपका ब्रांडेड ऑयल खरीदते रहेंगे, ये वाला ऑयल आपसे नहीं खरीदेंगे। सिर्फ इतना होगा, लेकिन आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से बाइक इंजन ऑयल बिजनेस कभी कभी प्रॉफिट होती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल जाता है। इनको आज के समय में 5 लाख से ज्यादा का नुकसान है, क्योंकि जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ था वो तो फंसा ही हुआ है, वो तो अभी मिलना ही नहीं है। साथ में जो इन्होंने 5 लाख का माल मंगाया हुआ है, अभी जो स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है वो पूरा फ्लॉप है, क्योंकि वो भी बिकना नहीं है जब तक ये नए माल में इसे पैकिंग नहीं कर लेते। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके साथ भी नुकसान हो सकता है। थोड़ा सचेत रहिए और मार्केट को देखते हुए ही बिजनेस कीजिए। अगर आप चाहें कि किस प्रकार से हम ऐसा बिजनेस करें कि इस प्रकार की समस्या ही आपके पास ना आए, तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए, हम आपको पूरा एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो हो सकता है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार की समस्या से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।